राधे राधे भक्तों। आज हम आपको भक्तमाल कथा में संत तुकाराम जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत, कवि और समाज के सुधारक थे। उनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। संत तुकाराम जी का जीवन साधारण परिवार में बीता। उनके पिता का नाम वल्होबा और माता का नाम कनकाई था। वे एक वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे। यह संप्रदाय विठ्ठल भगवान की भक्ति करता है। इनका परिवार खेती और व्यापार से जुड़ा था। बचपन में ही आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर ये आकर्षित थे, लेकिन इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। तुकाराम जी ने शादी की, लेकिन इनकी पहली पत्नी और संतान अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। इनका व्यापार, खेती सब बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं चला। खाने के लिए भी मोहताज हो गए। इतनी कठिनाई इनके जीवन में आ चुकी थी। संत तुकाराम जी की पहली पत्नी और पुत्र की मृत्यु भी भोजन के ना मिलने की वजह से ही हुई थी। भोजन के मारे तड़प तड़प कर उनके प्राण निकल गए थे। इसके बाद इनकी दूसरी शादी जीजाबाई से हुई, लेकिन वो इनके बिल्कुल प्रतिकूल थी। मानो कि आप कह सकते हैं कि वो इनके अपोजिट थी। ये बहुत सीधे थे तो वो बहुत तेज थी। तुकाराम जी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब वह संसार से विमुख होकर भक्ति मार्ग की ओर चल पड़े। क्योंकि उनका परिवार विठ्ठल की भक्ति और भजन करता था, तो वह भी उसी लाइन की तरफ चल पड़े। वह भगवान विठ्ठल के भजन में हमेशा ही लीन रहते थे। उनकी पत्नी उन्हें हमेशा ही कहा करती थी कि हर वक्त भगवान का भजन करते रहते हो, कुछ कमाते नहीं हो, परिवार के लिए कुछ करते नहीं हो। एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार अपनी पत्नी के ज्यादा कहने सुनने पर यह गन्ने लेकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ी। लेकिन इनका नसीब इतना खराब था कि एक भी गन्ना नहीं बिका। वापस आते वक्त इन्हें मार्ग में बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए। वह बच्चे इनसे गन्ना मांगने लगे। संत तुकाराम जी सभी में ही विठ्ठल भगवान को देखते रहते थे। विठ्ठल भगवान कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है। महाराष्ट्र में कृष्ण भगवान को विठ्ठल के नाम से पुकारा जाता है। जैसे ही बच्चे गन्ना मांगते हैं तो तुकाराम जी उन बच्चों को विठ्ठल समझकर सारे बच्चों में एक एक गन्ना बांट देते हैं। अंत में उनके पास एक ही गन्ना बचता है। वह गन्ना लेकर घर आते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि अरे वाह, आज तो आपने सारे गन्ने बेच दिए। लेकिन वह अपनी पत्नी को बताते हैं कि नहीं भाग्यश्री, मैं गन्ना नहीं बेच आया। मुझे रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए थे, तो मैंने सारे गन्ने उन्हें ही बांट दिए। वह मेरे विठ्ठल स्वरूप ही तो थे। इस पर पत्नी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वह गन्ना लेकर तुकाराम जी के सर पर मारती है। गन्ना इतनी जोर से मारती है कि उस गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस पर तुकाराम जी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहते हैं और गन्ने के 2 टुकड़ों को उठाकर कहते हैं कि मैं पूरे रास्ते से यही सोच रहा था कि खाने वाले हम 2 हैं पर गन्ना एक है, इसे बांटेंगे कैसे। लेकिन तुम इतनी समझदार हो कि तुमने इस गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए। और अपने हिस्से के टुकड़ा लेकर वह मंदिर की ओर जाते हैं और भगवान विठ्ठल के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे भगवान, तुम धन्य हो। तुमने मुझे ऐसी पत्नी दी है जिसकी वजह से मेरा मन कभी भी इस संसार में नहीं रम सकता और हमेशा तुम्हारी ही भक्ति में लीन रहता है। अगर तुम मुझे एक अच्छी पत्नी देते तो मैं तुम्हारा भजन कीर्तन नहीं कर पाता। संत तुकाराम जी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से तंग होकर उन्होंने संसार की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया था। उसके बाद वह भगवान के एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में जाकर भजन करने लगे थे और वे वहीं पर रहते थे। एक बार संत तुकाराम जी एक बड़े मंदिर में भगवान विठ्ठल महाराज का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी।
सब अपनी चप्पल मंदिर के बाहर उतारकर भगवान जी का दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे। तो तुकाराम जी ने भी चप्पल उतारी और लाइन में लग गए। अब बार बार उनकी नजर चप्पल पे जाए कि कोई चप्पल ले न जाए, कोई चप्पल न ले जाए। तो वो लाइन से निकल गए। वो सोचने लगे कि हे भगवान, अगर मैं लाइन में लगा रहा तो मेरा ध्यान मेरी चप्पल पर लगा रहेगा। मैं नहीं चाहता कि जब मैं आपका दर्शन करूं तो उस मार्ग में कोई भी विघ्न आए। दर्शन करते वक्त मेरा चिंतन आपसे हटकर कहीं और जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। तब तुकाराम जी अपने गमछे से अपनी चप्पल को अपनी कमर पर बांध लेते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां बहुत सारे दर्शनार्थी आए रहते हैं। सब कहते हैं कि देखो, यह मंदिर में चप्पल लेकर आया है। फिर सब मिलकर पुजारी जी को बताते हैं और वह उन्हें मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। बात हाथापाई पर उतर जाती है और मंदिर में आना उनका निषेध कर दिया जाता है। तुकाराम जी मंदिर के बाहर बैठकर रोते रहते हैं और विरह से व्याकुल होते रहते हैं। वो कहते हैं कि हे विठ्ठल, मेरा मन आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि आपके मंदिर में चप्पल लेकर जाएं। मैं तो बस इतना चाहता था कि जब मैं आपके दर्शन करूं तो मेरी किसी के प्रति कोई आसक्ति न रहे, मेरा ध्यान आपसे हटकर कहीं और न जाए। इन लोगों ने मेरा मंदिर में आना निषेध कर दिया है। अब मैं आपका दर्शन किस तरीके से कर पाऊंगा? और इस तरीके से वह बहुत ज्यादा रो रो कर व्याकुल होने लगे। भगवान की मेहर ऐसी होती है, भगवान अपने भक्तों का विरह नहीं देख पाते हैं। उनका विरह देखकर भगवान का मन व्याकुल हो जाता है। मंदिर में विठ्ठल भगवान की मूर्ति का मुख जो दर्शनार्थियों की ओर था, जो मंदिर के सामने था, संत तुकाराम की विरह से व्याकुल होकर मूर्ति का मुख संत तुकाराम जी की ओर मुड़ गया और यह देखकर सारे दर्शनार्थी बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए। और उसके बाद सभी ने तुकाराम जी को मंदिर के अंदर बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। तो इस तरीके से तुकाराम जी ने बड़ी ही कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर भगवान का भजन कीर्तन नहीं छोड़ा है। उनके जीवन में उनके मरने पर्यंत तक सिर्फ दुख ही दुख आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भगवान विठ्ठल का भजन नहीं छोड़ा है। वह यह कहते रहे कि भगवान, आपकी बड़ी मेहर है कि आपने मुझे इतने दुख दिए। अगर आप मुझे सुख देते तो शायद मैं कभी आपका भजन ना कर पाता, मैं इस संसार में ही रमकर रह जाता। संत तुकाराम जी एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने भगवान विठ्ठल के लिए बहुत सारे पद लिखे, लेकिन कुछ लोग उनके उन पदों पर विवाद करने लगे, झगड़ा करने लगे। इस बात से संत तुकाराम जी का हृदय बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को इकट्ठा कर इंद्राणी नदी के तट पर जाकर इंद्राणी नदी में बहा दिया और उसके बाद मंदिर के द्वार पर आकर बाहर ही बैठ गए। वह अंदर भी नहीं गए, मंदिर के द्वार के बाहर ही बैठ गए, वह अंदर भी नहीं गए। वह कहते रहे कि हे विठ्ठल, मैंने यह रचना अपने मन से तुम्हारे लिए लिखी थी। मुझे लगता था कि ये रचना तुमने ही लिखवाई है, लेकिन अब तुम ही नहीं चाहते तो मैं इन रचनाओं का क्या करूँगा? मेरी इन रचनाओं पर इतना विवाद हो रहा है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये रचना ना लिखूं तो मैं आज के बाद तुम्हारे लिए कोई भी पद ना लिखूंगा और ना ही गाऊंगा। ऐसा चिंतन करते करते वह 4 से 5 दिन तक भूखे और प्यासे मंदिर के ही द्वार पर बैठे रहते हैं। जब सब दर्शनार्थी दर्शन करके चले जाते हैं तो एक रात में भगवान विठ्ठल साक्षात संत तुकाराम जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और वह संत तुकाराम जी से कहते हैं कि तुकाराम, तुमने ये रचनाएं इंद्राणी नदी में बहा दी थी, लेकिन देखो एक भी रचना उसके अंदर डूबी नहीं है। मैंने सभी रचनाओं को संभाल कर रखा है। मेरे भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। जो मेरी भक्ति करता है उसके जीवन में
हमेशा कष्ट ही कष्ट रहते हैं, क्योंकि लोग उसे नीचे की ओर खींचना चाहते हैं, लेकिन मैं उसे अपने पास बुलाना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान विट्ठल ने संत तुकाराम जी को अपने दर्शन दिए। संत तुकाराम जी ने 1649 में देहू में समाधि ली। उनकी भक्ति और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। कष्टों से भरे जीवन के बीच भगवान का दर्शन कर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो भक्तों, इस तरीके से आज हमने आपको संत तुकाराम जी की कथा सुनाई है। ऐसी ही और भक्तमाल कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भक्तमाल कथा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर वहां पर सभी भक्तों की कथा देख सकते हैं। अगर आपको तुकाराम जी की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, और कमेंट में जय श्री विट्ठल महाराज जरूर लिखें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।